यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको बताया था कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर। आपको बताया था कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मीन्स बोथ आर लाइक चार्ज, यानी बोथ आर आइदर पॉजिटिव और बोथ आर आइदर नेगेटिव। और क्या करते हैं? रिपेयर। इफ Q1 Q2 लेस देन 0 they are unlike charge and they attract each other। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम आपको बताएंगे कि वेरिएशन ऑफ फोर्स आर और एफ क्या है? इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मीन्स बोथ आर लाइक चार्ज। क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। तो पॉजिटिव फोर्स है तो फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगी। और यदि आपका ग्राफ 1/r² के बीच और फोर्स के बीच है तो स्ट्रेट लाइन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अब ये कब है? Q1 Q2 लेस देन 0, यानी बोथ आर अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव फोर्स। 1/r² F वही Q1 Q2 लेस देन 0। तो ग्राफ आते हैं एग्जाम में काफी, तो आपको बता दिया है ये तो है वेरिएशन ऑफ फोर्स with distance, variation of force with 1/r²। ये कब है? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी बोथ आर लाइक चार्ज। ये है अनलाइक चार्ज के लिए, यानी Q1 Q2 लेस देन 0। चलिए, अब हम आज आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q0, इसके ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, सो Qn, बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 का अप्लाइड फोर्स, Q2 का अप्लाइड फोर्स, Q3 का अप्लाइड फोर्स, Q4 एंड सो ऑन Qn, इन सब के अप्लाइड फोर्स के वेक्टर सम के। तो क्या कहेंगे? द नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, द नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू वेक्टर सम of the forces applied each charge separately, in the absence of other charge। in the absence of other charge का मीनिंग है जब हम Q नोट के ऊपर Q1 की फोर्स लेंगे, हम ये मान जाएंगे कि बाकी चार्ज एब्सेंट। Q2 की फोर्स लेंगे Q नोट पे, ये Q1 Qn बाकी चार्ज एब्सेंट है। क्लियर है? तो क्या कहा? नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज। नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज सेपरेटली इन द एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। अब हम इसका फॉर्मूला ट्राई करेंगे। देखिए, आपको
बताया था कुलाम लाइफ वेक्टर फॉर्म, और उसमें आपको बताया था फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या था, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। तो क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी जिसके ऊपर फोर्स है वो उसकी आपकी पोजीशन वेक्टर फर्स्ट आएगी, जिसका फोर्स है उसकी पोजीशन वेक्टर बाद में आएगी। आप रखना, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर पहले आएगी, फोर्स ऑन Q1 R1 F1, और जिसकी फोर्स है वो बाद में, ये याद रखना है। चलिए अब देखो, वी कंसिडर एंड पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 and so on Q1 having position vector R1 R2 R3 and so on Rn। हमने n पॉइंट चार्ज कंसीडर किए, Q1 Q2 Q3 and so on Qn, पोजिशन वेक्टर R1 R2 R3 and so on Rn, और ये फोर्स लगा रहे हैं एक पॉइंट चार्ज Q0 के ऊपर, जिसकी पोजीशन वेक्टर है R0। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, Q0 के ऊपर किसकी फोर्स निकालेंगे, F1 की। तो फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 क्या आएगा, F0, जिसके ऊपर फोर्स पहले, जिसका फोर्स बाद, 1/4πε0 Q0 Q1 R0 माइनस R1 का क्यूब R0 माइनस R1। क्लियर है, ये तो फोर्स आया किसके ऊपर, Q0 के, किसका, Q1 का। ऐसे Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn का करेंगे, तो क्या करेंगे, सिमिलरली फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn क्या लिखेंगे, F02 1/4πε0 Q0 Q2 R0 माइनस R2 का क्यूब R0 माइनस R। ऐसे ही F03 1/4πε0 Q0 Q3 R0 माइनस R3 का क्यूब R0 माइनस R3 एंड सो ऑन। अब किसका, Qn, तो F0n, यानी Q0 पे किसका, Qn का फोर्स क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Qn R0 माइनस Rn का क्यूब R0 माइनस Rn। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या कहा था कि जो नेट फोर्स है Q0 के ऊपर, इन सारे फोर्स का वेक्टर सम है। तो F01 F02 F03 एंड सो ऑन F0n। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, F01 1/4πε0 Q0 Q1 R0 माइनस R1 का क्यूब R0 माइनस R1 प्लस 1/4πε0
Q naught Q2 upon R naught minus R2 का क्यूब, R naught minus R2 प्लस F naught 3 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught Q3 R naught minus R3 का क्यूब, R naught minus R3 and so on. F naught n क्या जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught Qn R naught minus Rn cube R naught minus Rn. अब देखो ये नेट फोर्स आ गया। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखिए, इसमें Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आएगा, F नोट टोटल फोर्स Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन, देखिए Q1, Q2, Q3 and so on Qn, that is Qn अब R नोट सब में R नोट माइनस Rn, ये I लिख लीजिए, R होल क्यूब R नोट माइनस Ri और I इज इक्वल टू 1 to n। ये आ गया है हमारा नेट फोर्स ऑन ए चार्ज Q नोट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? चलिए अब है इसके बाद हम फोर्स बताएंगे किसी चार्ज पर ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले लेंगे हम फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। सपोज ये कोई भी एक लाइन है L, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है Q नॉट हैविंग पोजीशन वेक्टर R नॉट, इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस लाइन ऑफ चार्ज। हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक छोटा सा इसका लाइन एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ है dl एट पॉइंट P और इस P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर R है। तो हमारा फिजिक्स का रूल है, पहले स्मॉल लाइन एलिमेंट का फोर्स, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेशन। तो क्या कहेंगे, वी कंसीडर ए लाइन L on which charge is uniformly distributed. We want to find out force on a point charge Q naught having position vector R. We consider a line of charge, a line element of length dl at point P having position vector R. So if lambda is the linear charge density, linear charge density, linear charge density का मीनिंग क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज
पर यूनिट लेंथ। तो देखिए लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज ऑन लाइन एलिमेंट क्या जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। फोर्स ऑन लाइन, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट क्या है, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह क्या जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, इसका चार्ज लैम्डा इंटू डीएल लिखा हमने, इंटू Q0 अपॉन क्या था, जिसके ऊपर फोर्स निकालना उसकी पोजीशन वेक्टर पहले R0 माइनस R का क्यूब, R0 माइनस R। अब टोटल फोर्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 F क्या करेंगे हम, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल R0 माइनस R का अपॉन R0 माइनस R का होल क्यूब 0 to L। तो ये आ गया है नेट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज। यहां पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लाइन के ऊपर, अब लेंगे हम सरफेस के ऊपर। तो अब फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए सरफेस ऑफ चार्ज, सरफेस ऑफ चार्ज देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है S, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें फोर्स निकालना है Q0 के ऊपर हैविंग पोजीशन वेक्टर R। वही पहले की तरीके से एक सरफेस एलिमेंट जिसका एरिया ds है एट पॉइंट P जिसकी पोजीशन वेक्टर R है, तो क्या कहेंगे, we consider a surface S on which charge is uniformly distributed. We want to find out force on a point charge Q0 having position vector R0. We consider a surface element of area ds at point P having position vector R. लाइन पे चार्ज था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या कहेंगे, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज on surface element, charge on surface element, sigma into ds. Now force on the test charge due to surface element स्मॉल एलिमेंट का वही फोर्स डी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 सिग्मा ds, जिसके ऊपर फोर्स उसकी पोजीशन वेक्टर पहले R0 माइनस R का क्यूब R0 माइनस R।
टोटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या करेंगे इंटीग्रेशन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 0 to S सिग्मा ds R नॉट माइनस R अपॉन R नॉट माइनस R का होल क्यूब। ये आ गया है टोटल फोर्स ड्यू टू ए सरफेस ऑफ चार्ज। अब लेंगे हम वॉल्यूम, यानी चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज ड्यू टू ए वॉल्यूम ऑफ चार्ज। ये मान लीजिए कोई भी वॉल्यूम है V, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने इसमें भी क्या करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है इस P पॉइंट पर, जिसकी पोजीशन वेक्टर R है। तो क्या कहेंगे, we consider a volume V on which charge is uniformly distributed. We want to find out force on a test charge Q naught having position vector R naught. We consider a volume element of volume dV at point P having position vector R. यहां पे लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या कहेंगे कि रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट, चार्ज ऑन वॉल्यूम एलिमेंट क्या जाएगा, रो इंटू dV। फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट, dx क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट रो dV, R नॉट पहले की तरह से माइनस R का होल क्यूब, R नॉट माइनस R। टोटल फोर्स के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो dV R नॉट माइनस R का क्यूब, R नॉट माइनस R। यह आ गया है फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ चार्ज। बट लास्ट क्वेश्चन है, क्या है वैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है +1 में। हम दोनों की कंपैरिजन बताएंगे, वैसे नोट्स में लिख दिया है। पहले हम बता रहे हैं डिसिमिलरिटी। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर। बताया था कि यदि मीडियम चेंज हो जाए तो क्या होता है? फोर्स चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ
medium between two bodies. Third, electrostatic force is much stronger than gravitational force. ये तो dissimilarity. Similarity, both are central force बता दिया था. Both can act in vacuum. Both are conservative, बताया था. Conservative non-conservative force होता है. Both obey inverse square law. Inverse square law means F inversely proportional to R square. Both are long range forces. क्लियर है? तो ये आपकी फर्स्ट डे की थ्योरी कंप्लीट है. न्यूमेरिकल आप ट्राई करें. कल कुछ और न्यूमेरिकल कराएंगे हम आपको, और हम व्हाट्सएप से आपके पास इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भेज रहे हैं. आप उनको भी ट्राई करेंगे, और जो प्रॉब्लम हो हमें फोन है नंबर 9416133328 रिंग कर दें. हम आपको व्हाट्सएप से उसका आंसर भी दे देंगे.